रीट भाषा सेकंड संस्कृत का पेपर है। गद्यांश को पढ़ के उत्तर देने हैं। अश्याम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेद करणीय है। तो विज्ञानस्यैव में कौन सी संधि है? डबल मात्रा लगी हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञानस्य प्लस एव। वृद्धि संधि। करणीय इत्यत्र कै प्रत्यय? क्री धातु अनियर प्रत्यय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वैज्ञानिकै अनेके अविष्कारा विहिता इत्यत्र अनेकै विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्? अनेक विशेषण पद का विशेष्य पद कौन सा है? तो अनेक तो कह रहा है कि विशेषण पद है, तो इसका विशेषण कौन सा? अनेक आविष्कार, तो आविष्कार हो जाएगा विशेष्य पद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आविष्कारा। यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह भवति। यथाशक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिम अनतिक्रम्य। सम्प्रति मानवः प्रकृतिं वशीकृत्य ता रिक्तस्थान नियुक्ते अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्प्रति। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं 67 से लेकर 72 तक। व्रत दान यज्ञ इत्यत्र के समास अस्ति। तो व्रत, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे होगा? व्रत चे दान चे यज्ञ चे, ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है, यानी कि बहुवचन में कौन सी संधि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। तत् प्लस यत प्लस न, तत् प्लस यत प्लस न। इसमें जसत्व संधि और अनुस्वार संधि, अनुनासिक संधि हो जाएगी। प्रसन्न अत्र कह प्रत्यय? प्रसन्न में प्र धातु सद प्रत्यय, प्र उपसर्ग सद धातु कत प्रत्यय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भवता
इत्यत्र का विभक्ति भवता नपुंसकलिंग का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तृतीय विभक्ति एक वचन। नाम इत्यत्र किम लिंगम, नाम में कौन सा लिंग है। नाम नपुंसक लिंग का शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त पदांशे प्रयुक्तस्य छंदस्य नाम किम। अब इसमें हमें छंद का नाम बताना है। इंद्रवज्रा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मुझे फल अच्छा लगता है। हम देखते हैं यहाँ जिसको रुचिकर है उसमें इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और वंशज। सॉरी, चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। इंद्रवज्रा में 11 तो मह्यम फलम रोचते और वंशज में 12 मुझे पुस्तक अच्छी लगती है तो मह्यम पुस्तकम रोचते। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि जो तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का। सॉरी, वर्णों के नहीं, पहले तो हम इसमें वर्णों की संख्या गिनते हैं कितने कितने वर्ण हैं। तो हम गिनते हैं तो इनमें 11 वर्ण आते हैं। 11 वर्ण आते हैं प्रत्येक में, प्रत्येक पद में। तो यह 4 का हो सकता है, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति और शालिनी छंद का। अब यहाँ हम देखते हैं कि वर्णों को दीर्घ और लघु स्वर गिनना शुरू करते हैं। तो दीर्घ स्वर को एस से प्रदर्शित करते हैं और लघु स्वर को एक पाई से प्रदर्शित करते हैं। लघु स्वर दीर्घ स्वर कब होता है, जब लघु स्वर के बाद में विसर्ग, आधा वर्ण और अनुस्वार आ जाए तो वह दीर्घ हो जाता है। तो गाव है, तो गाव क्या है, लघु स्वर है, लेकिन विसर्ग आने की वजह से ये भी क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। प्रसन्न है, यानी पहले से ही लघु स्वर है तो ये लघु ही रहेगा। आधा पे आ रहा तो लघु हो जाएगा। फिर देवा में यहाँ देवा है तो देवा में दीर्घ और बा में भी दीर्घ और प्रसे में लघु। किम में भी हो जाएगा दीर्घ। नाम में दीर्घ और में लघु। तो इस तरह से चारों में विद्या है। तो विद्या में छोटी की मात्रा आ रही है, लेकिन आगे आधा अक्षर है, इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा। और या भी गुरु और से लघु। तो इस तरह से ये गुरु लघु। तो यहाँ पर 2 प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ देखते हैं इंद्रवज्रा में तगण आता है तो इसको हो जाए, इंद्रवज्रा को होता है ताराज। ताराज होता है इंद्रवज्रा का। और उपेंद्र वज्रा का होता है जभान, जय भान। तो ताराज किसका, इंद्र वज्रा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र वज्रा। और मालिनी जो होता है वो मगन से शुरू होता है, सॉरी शालिनी मगन से शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ली तुलसा नाम रिक्त स्थान पूर्णम। तो ली तुलसा नाम, यह सूत्र किसके लिए प्रयोग होता है।
उच्चारण स्थान के लिए। कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दंत के लिए होता है। अहम पुस्तकम पठामि, अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। मह्यम पुस्तकम पठ्यते, यानी अहम का तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, कर्ता के अनुसार क्रिया, तो इसको हो जाए पठ्यते। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। वाक्यमिदं संशोधयत, नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। परितः, परितः अव्यय है, अभितः परितः समय अनिक्सा, अतः अव्यय के साथ में द्वितीय विभक्ति, तो नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयत। ज्ञानं भारं क्रियां विना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अष्टाविंशतिः संख्या अस्ति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 28। विद्यालये सुरक्षा नियमान् पालयिष्यामः, रेखांकित पदे लकारः अस्ति। भविष्यकाल आधा से लगा हुआ है, बीच में भविष्यकाल, लिट लकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो धनवान में तबती तवान तबत, कतवतु प्रत्यय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। या भाषा अध्यापनीया सा तस्याः माध्यमेनैव बोधनीया भवति। अत्र कः भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त भवति। जो भाषा, जिस भाषा का अध्ययन अध्यापन कराना है, उसका उसी माध्यम में बोध हो, तो उसे, तो इस प्रकार की शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भाषाया प्राथमिकं कौशलम अस्ति। LSRW, यानी कि श्रवण हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पठन कौशले भवति, पठन कौशल में होते हैं। शेस्वर वाचनम मौन वाचनम च, शेस्वर वाचन और मौन वाचन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। निदानात्मक परीक्षण उपरान्ते बालकस्य नूतना न्यूनता परिष्काराय शिक्षकः विशिष्टं शिक्षणं कारयति, तस्य नाम किम्। निदानात्मक परीक्षण के बाद बालक की न्यूनता को परिष्कृत करने के लिए शिक्षक विशिष्ट शिक्षण कराते हैं, उस शिक्षण का नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षण। बालकस्य मूल्यांकनं भवति, बालक का मूल्यांकन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सततम, यानी लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, होता है। वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधयः सन्ति, यानी तीनों विधि कौन सी है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा वाचन शिक्षणे, ऑप्शन ए। अधीतानां पाठानां स्मरणाय प्रबलं साधनं भवति। पाठ को याद करने के लिए प्रबल साधन होता है। करेक्ट आंसर पाठ्य पुस्तकम, ऑप्शन बी। यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तंभौ निर्मीयते एकस्मिन् स्तंभे एकं तथ्यं भवति, द्वितीये चापरः द्वयोः तथ्यौ परस्परं संबंधः भवति, अत्र प्रश्नस्य प्रकारः भवति। यानी जो यहाँ प्रश्नों में दो स्तंभ दिए गए हैं, एक प्रश्न के तथ्यों को एक स्तंभ के तथ्यों को दूसरे स्तंभ के तथ्यों से परस्पर संबंधित करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलनम, यानी मिलान वाले प्रश्न। कस्यां परीक्षायां ग्रंथस्य काम् अपि समस्यां प्रस्तुतीकृत्य तस्यां छात्राः तर्कवितर्केण स्वविचारान् प्रकटयन्ति। कौन सी परीक्षा के ग्रंथों में समस्या को प्रस्तुत करने में छात्र तर्क वितर्क कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तर्क वितर्क में तो तर्क वितर्क छात्र करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रार्थ परीक्षा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्राचीन विधिना शिक्षा आरंभ कस्मात् तत्परम भवति। इसमें प्राचीन विधियों में शिक्षण को आरंभ करने, प्राचीन विधियों में शिक्षा का आरंभ किसके बाद होता था? कस्मात् परम यानी किसके बाद होती थी शिक्षा आरंभ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कारात, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।